रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्रैक्शन होता क्या है? बेंडिंग ऑफ लाइट रेज एज इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, इसका मतलब मीडियम चेंज होता है, तब होती है बेंडिंग ऑफ लाइट, और इसी बेंडिंग ऑफ लाइट को कहते हैं रिफ्रैक्शन। देखो, अगर मीडियम एक ही होता तो उसका जो बेंडिंग होती है वो नहीं होती, लेकिन मीडियम चेंज हो रहा है इसलिए यहाँ पर बेंडिंग ऑफ लाइट हुई है, और इसी प्रोसेस को रिफ्रैक्शन कहते हैं। अब जैसे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन थे, वैसे ही लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन भी होते हैं। क्या होते हैं? इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन। ये रूल वैसा ही है जैसे रिफ्लेक्शन का पहला रूल था, वहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे था, यहाँ हो जाएगा रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, अब सेकंड क्या बोल रहा है? रेशो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। अब साइन मतलब वो साइन कॉस थीटा वाला, वो हम बाद में मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे क्या होता है, लेकिन फ़िलहाल हम एक फॉर्मूला समझते हैं। साइन आई अपॉन साइन आर मतलब साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब साइन आई अपॉन साइन आर की वैल्यू क्या होने वाली है? कांस्टेंट। और इसी लॉ को क्या कहा जाता है? स्नेल्स लॉ। इस लॉ का नाम है स्नेल्स लॉ। ठीक है, ये तो बात हुई रिफ्रैक्शन की। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरी चीज़ है जो हम देखने वाले हैं। क्या है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? व्हेन लाइट पासिस थ्रू वन मीडियम टू अनदर इट चेंजेस इट्स डायरेक्शन। इसी को तो रिफ्रैक्शन कहते हैं। ये तो हमें पता है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तो वो बेंड होती है, अपना डायरेक्शन चेंज करती है, और इसको क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन। पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? देखो, इस लाइन से पता चलेगा हमें। द एक्सटेंट टू विच द डायरेक्शन चेंजेस इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब किस हद तक चेंज हुआ है डायरेक्शन। ठीक है, इंडेक्स मतलब जो वैल्यू बताए कि बेंडिंग तो हुई है पर कम हुई है, ज़्यादा हुई है, कितनी हुई है, ये हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताएगा। ठीक है, तो बेंडिंग ऑफ लाइट क्या होता है? रिफ्रैक्शन। लेकिन वो बेंडिंग किस हद तक हुई है, किस एक्सटेंट तक हुई है, वो कौन बताएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू किस चीज़ पर डिपेंड करती है? द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिपेंडेंट ऑन स्पीड ऑफ लाइट इन टू मीडियम्स। जिन दो मीडियम्स की बात हम करेंगे, उन मीडियम्स में स्पीड ऑफ लाइट क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस पर डिपेंड करेगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा या ज़्यादा होगा, ये किस पे डिपेंड करेगा? स्पीड ऑफ लाइट इन टू मीडियम्स। ठीक है, अब इसको एक्सप्रेस कैसे करेंगे? देखो, V1 से हम एक्सप्रेस करेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 को, और V2 से हम एक्सप्रेस करेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ठीक है, ये तो हुआ कि हमें स्पीड ऑफ लाइट को कैसे एक्सप्रेस करना है। ठीक है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 अगर एक्सप्रेस करना हो तो कैसे करेंगे? इसको लिखेंगे कैसे? N21, क्योंकि लाइन क्या थी? द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, मतलब 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है जब उसको 1 से कंपेयर किया जाता है, तो हम कैसे लिखेंगे? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। मीडियम 1 और मीडियम 2 कुछ भी हो सकते हैं, एयर, वाटर, कोई भी दो मीडियम्स जिनको हमें कंपेयर करना है। अब देखो, हमने V1 और V2 से क्या एक्सप्रेस किया था? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। तो हम इस फॉर्मूले में मीडियम 1 की जगह क्या लिख देंगे? V1, और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 की जगह लिख देंगे हम V2। ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और, इफ़ मीडियम 1 इज़ वैक्यूम और एयर, अगर मीडियम 1 जो है वो वैक्यूम है या फिर एयर है, दोनों में से कोई भी हो सकता है, देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू एयर और वैक्यूम, क्यों? क्योंकि मीडियम 1 क्या था? एयर या फिर वैक्यूम, इज़ नोन एज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब अगर इस फॉर्मूले में मीडियम 1 जो है वो अगर
एयर या वैक्यूम है तो आप उसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं कहोगे, आप उसको क्या कहोगे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उसको एक्सप्रेस कैसे करेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर को हम c से डिनोट करते हैं, और स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, वो कुछ भी मीडियम हो सकता है, वाटर या कोई भी दूसरा मीडियम, उसको हम एक्सप्रेस करेंगे v से। तो जब पहला मीडियम एयर या वैक्यूम हो तो हम वहाँ c लिखेंगे और सेकेंड मीडियम के लिए v। अब दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पर। व्हेन लाइट मूव्स फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम, जब लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो बेंड कहाँ होगी, इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। देखो इस डायग्राम को, यहाँ पर ये थी हमारी इंसिडेंट रे, ये बीच में जो परपेंडिकुलर होती है ये होती है नॉर्मल, और ये जो आर है ये रिफ्रैक्टेड है, रिफ्रैक्टेड रे है हमारी, ठीक है। तो देखो ये रे जो है ये बेंड होके नॉर्मल की तरफ है, नॉर्मल के पास है, नॉर्मल से दूर नहीं है। जब रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएंगे तो जो बेंडिंग होगी वो टूवर्ड्स द नॉर्मल होगी, नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, जो रिफ्रैक्टेड रे होगी। और सेकेंड पॉइंट क्या बोल रहा है, व्हेन लाइट रे मूव्स फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, अब जब डेंसर से रेयरर मीडियम में जाएंगे तो क्या होगा, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ध्यान से देखो रिफ्रैक्टेड रे को, ये नॉर्मल के पास नहीं है, ये हमारी नॉर्मल है, ये रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल से दूर बेंड हुई है। क्यों, क्योंकि वो डेंसर से रेयरर मीडियम में गया है। जब वो डेंसर से रेयरर मीडियम में जाएगा तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर। लेकिन अगर रेयरर से डेंसर है तो नॉर्मल के पास बेंड होगा, वो नॉर्मल से दूर नहीं जाएगा। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को देख के कैसे पता करें कि मीडियम रेयरर है या डेंसर, उसके लिए ये दो पॉइंट्स हैं। ग्रेटर द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी उतना ही डेंसर मीडियम होगा। ग्रेटर वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिनोट्स डेंसर मीडियम, और अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू लोअर है तो रेयरर मीडियम। जितनी ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू होगी उतना मीडियम डेंसर होगा, और जितनी कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू होगी उतना ही रेयरर मीडियम होगा।